ये कहानी हमें चकवाल के करीब एक छोटे से गांव से अहसान ने भेजी है। और जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जहां एक पढ़े लिखे नौजवान ने रात के अंधेरे में सिर्फ चोरी से नहीं, बल्कि एक कैद रूह और जिंदा इंसान के बीच चलने वाली खौफनाक साजिश का सामना किया। सोचिए, अगर आपको पता चले कि गांव का सबसे ताकतवर आदमी एक रूह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आप उसके खिलाफ खड़े होंगे या फिर खामोशी इख्तियार कर लेंगे? आज की कहानी आपको अंधेरे के उस मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापस आना आसान नहीं। शहर से लौटा तो लगा जैसे मेरी सांसों में मिट्टी का एक टुकड़ा अटक गया हो। वो कंक्रीट के जंगल, बेजान दौड़ भाग, सब कुछ पीछे छूट गया था। यहाँ मेरे गांव में हवा में अब भी खेत की सौंधी खुशबू थी, लेकिन मेरे दिल में मायूसी का एक बोझ था। मैंने शहर में डिग्री हासिल की थी, बड़े बड़े सपने देखे थे, पर सब रेत की दीवार साबित हुए। अब मैं घर वापस आ गया था, जहां मेरे बूढ़े माँ बाप मेरी राह देख रहे थे। क्या हुआ बेटा, शहर रास ना आया? मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा था, उनकी आवाज में चिंता घुली थी। बस माँ, अब यहीं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया था, अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। मैं दिन भर घर में पड़ा रहता या खेतों की मेड़ों पर टहलता। पिताजी की नजरें मुझ पर ठहरती, जिनमें सवाल होते। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके पूछा, अब क्या इरादा है बेटे, यूं कब तक बैठे रहोगे? मेरा दिल कसक उठा। मैं जानता था कि उन्हें मुझसे उम्मीदें थीं। मैंने शहर में जो कुछ कमाया था वो सिर्फ मेरा तजुर्बा था, जेब खाली थी। गांव में कोई काम नहीं था सिवाय मजदूरी के, जो मेरी पढ़ाई पर एक तमाचा होता। फिर एक रात गांव के नंबरदार के यहाँ से बुलावा आया। नंबरदार चौधरी इकबाल गांव का सबसे रसूखदार आदमी था। उसकी बात पत्थर की लकीर थी। मैं उसके सामने खड़ा था, हाथ बांधे। सुना है शहर से लौट आए हो, पढ़े लिखे हो, चौधरी ने अपनी भारी आवाज में कहा था। उसकी आंखें मुझे ऐसे तौल रही थीं जैसे कोई पुराना सामान। जी चौधरी साहब, मैंने सर झुकाकर कहा। काम करोगे? उसने सीधा सवाल दागा। मेरी आंखों में एक चमक सी आई। जरूर चौधरी साहब, जैसा आप कहें। गांव में चौकीदारी का काम खाली है, रात भर पहरा देना होगा, कोई चोर उचक्का गांव में घुस ना पाए। चौधरी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। चौकीदारी? मैं एक ग्रेजुएट चौकीदार बनूंगा? ये तो मेरे सपनों की कब्र थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। जी चौधरी साहब, मैं तैयार हूं, मैंने अपने अंदर की सारी शर्म को निगलते हुए कहा। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। रात के सन्नाटे में मैं अपनी लाठी और एक पुरानी लालटेन लेकर निकल पड़ता। गांव की गलियां, खेत खलिहान सब मेरे लिए अजनबी थे रात के अंधेरे में। शुरू में तो ये सिर्फ एक नौकरी थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इस गांव में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से परे था। मेरी ड्यूटी का एक अहम हिस्सा था लोगों को तालाब और पुराने कुएं के पास जाने से रोकना। गांव के लोग, खासकर औरतें और बच्चे, रात में उन जगहों से दूर रहते थे। मैंने कई बार उन्हें बुड़बुड़ाते सुना था, जल परी, वो आवाज खींच लेती है। मैं इन बातों पर हंसता था, अंधविश्वास। लेकिन फिर एक रात मैंने खुद वो आवाज सुनी। मैं खेत की मेड़ पर टहल रहा था, चांद बादलों के पीछे छुपा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, और फिर वो आवाज आई, एक औरत के गाने की आवाज, बेहद सुरीली, दर्द भरी और इतनी मदहोश कर देने वाली कि मेरा दिल उसकी तरफ खिंचता चला गया। मैं अनजाने में ही तालाब की तरफ बढ़ने लगा। कौन गा रहा है इतनी रात को? मैंने खुद से पूछा। जैसे जैसे मैं तालाब के करीब पहुंचा, आवाज और साफ होती गई। वो इतनी मीठी थी कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे अपने आंचल में समेट रहा हो। मेरे कदम अपने आप उस आवाज की तरफ बढ़ रहे थे। मैं तालाब के किनारे पहुंच गया, जहां पानी चांदनी में चमक रहा था। अगर चांद होता, एक अजीब सी शांति थी, और उस शांति को चीरती हुई वो आवाज जो अब मेरे कानों में घुल सी रही थी। मैंने पानी में झांका।
मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, अपनी बाहों में खींच रहा हो। अरे कौन है वहां? एक बूढ़े किसान की आवाज ने मुझे झंझोड़ दिया। वो अपनी बकरी को चराने आया था, जो रास्ता भटक गई थी। मैं चौंक कर पीछे हटा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उस आवाज का जादू टूट चुका था। मैं बस देख रहा था। मैंने हकला कर कहा। बूढ़ा किसान ने मुझे घूर कर देखा। रात को तालाब के पास मत आया करो बेटा, ये जगह अच्छी नहीं। उसकी आवाज में डर था। उस रात मैं सोया नहीं। वो आवाज मेरे जहन में घूमती रही। क्या सचमुच यहाँ कुछ था? अगले कुछ दिनों में मैंने और भी कई बार वो आवाज सुनी। वो हर बार तालाब या कुएं के पास से आती थी। गांव में किसी के गायब होने की खबरें भी आने लगी थीं। पहले एक जवान लड़का, फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी जो शराब के नशे में धुत होकर रात को निकला था। गांव वाले कहते थे जल परी ले गई, अपनी तरफ खींच लेती है। मैं इन बातों को टालने की कोशिश करता, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर पनपने लगा था। मुझे चौकीदारी करते हुए 1 महीना हो गया था। एक रात मैं अपनी लाठी टेकता हुआ गांव के बाहर वाली पगडंडी पर था। तभी मुझे एक बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दी। मैं उसकी तरफ भागा। क्या हुआ माई? मैंने हांफते हुए पूछा। मेरा बेटा वो जमीन पर बैठी रो रही थी। वो तालाब की तरफ गया था। वो आवाज उसे खींच ले गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसन दौड़ गई। मैंने उसे धांधास बंधाया और गांव वालों को इकट्ठा किया। हम सब लाठियां और मशाले लेकर तालाब की तरफ गए। हमने घंटों ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। अगले दिन सुबह चौधरी इकबाल अपने लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचा। उसने गांव वालों को समझाया कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया था। तब मैंने ठान लिया कि इस राज को खोलना है। मैं पढ़ा लिखा था, मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन वो आवाज, वो इतनी हकीकत थी कि मैं उसे नकार भी नहीं सकता था। मैंने अपनी रातों की गश्त का तरीका बदल दिया। अब मैं चुपचाप बिना लालटेन जलाए तालाब और कुएं के आसपास चक्कर लगाता। एक रात मैं कुएं के पास छुपा था। चांदनी रात थी और तारे टिमटिमा रहे थे। तभी वो आवाज आई। इस बार वो ज्यादा करीब थी। मैंने देखा कुएं के मुंह पर एक धुंधली सी परछाई थी। वो परछाई एक औरत की थी। वो गा रही थी और उसकी आवाज पानी में गूंज रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके थोड़ा और करीब जाने की कोशिश की। कौन हो तुम? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज थक गई। परछाई हिलने लगी। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मैंने अपनी आंखें फाड़कर देखा। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसकी शक्ल तो साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी हरकतें, उसका अंदाज कुछ अलग था। कौन हो तुम? क्यों लोगों को डराती हो? मैंने फिर पूछा, इस बार थोड़ी हिम्मत जुटाकर। कोई जवाब नहीं आया। बस एक सर्द हवा का झोंका मेरे चेहरे से गुजरा। मैं डर गया, लेकिन मेरे अंदर का चौकीदार जाग चुका था। मैं भागा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रहा। अगले दिन मैंने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। वो बाबा नन्हे हान थे, जो गांव के इतिहास की हर कहानी जानते थे। बाबा, ये जलपरी का क्या मामला है? मैंने उनसे पूछा। बाबा ने अपनी लंबी दाढ़ी सहराई। बेटा, ये कोई जलपरी नहीं, ये एक रूह है, एक भटकती आत्मा। भटकती आत्मा? किसकी? मैंने उत्सुकता से पूछा। बहुत पुरानी बात है। इस गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका नाम था लैला। उसे गांव के एक लड़के से प्यार था, लेकिन चौधरी इकबाल के पुरखों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उसे मारकर इसी कुएं में फेंक दिया था। बाबा की आवाज में दर्द था। मेरी सांसें अटक गईं। चौधरी इकबाल के पुरखों ने? हाँ बेटा, वो लोग हमेशा से जालिम रहे हैं। लैला की रूह तब से भटक रही है। वो रात को गाती है ताकि कोई उसके पास आए और वो अपना बदला ले सके। बदला? पर वो बेगुनाहों को क्यों मार रही है? मैंने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। उसे शायद पता नहीं चलता कौन बेगुनाह है कौन नहीं। वो बस अपनी तरफ खींचती है। मैंने उस रात फिर से कुएं के पास जाने का फैसला किया। इस बार मैं अकेला नहीं था।
मैंने अपने साथ एक तावीज़ ले लिया था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। रात के संगाटे में मैं कुएं के पास पहुंचा। आवाज़ फिर से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके आवाज़ दी, लैला, मैं जानता हूं तुम कौन हो। आवाज़ थम गई। परछाई फिर से हरकत में आई। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं तुम्हें आज़ाद कराना चाहता हूं, मैंने कहा। मुझे कौन आज़ाद करेगा? एक दर्द भरी आवाज़ गूंजी, जैसे पानी की सतह से उठ रही हो। वो आवाज़ इतनी उदास थी कि मेरा दिल पसीज गया। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैंने कहा। इंसाफ? इस जालिम दुनिया में कहाँ है इंसाफ? आवाज़ में कड़वाहट थी। मुझे बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को मार डाला और फिर मुझे इस कुएं में फेंक दिया। आवाज़ रोने लगी, जैसे हवा में कोई रो रहा हो। मैं अब भी उसी दर्द में हूँ। मैं आज़ाद नहीं हो सकती, मैं यहाँ कैद हूँ। किसने कैद किया है तुम्हें? मैंने पूछा। वो जालिम, वो मुझे इस्तेमाल करते हैं अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, आवाज़ ने कहा। कौन जालिम? मैंने जोर दिया। चौधरी इकबाल का बाप, और अब वो भी। आवाज़ में गुस्सा था। मेरा माथा ठनक गया। चौधरी इकबाल, क्या वो इस सब के पीछे था? चौधरी इकबाल क्या करता है? मैंने पूछा। वो मुझे बुलाता है, अपने दुश्मनों के नाम बताता है। मैं उन्हें अपनी तरफ खींचती हूँ और फिर वो पानी में डूब जाते हैं, आवाज़ ने कहा। मैं नहीं चाहती ऐसा करना, पर मैं मजबूर हूँ। मैं उसकी गुलाम हूँ। कैसे गुलाम हो तुम? मैंने पूछा। उसने मुझे एक मंत्र से बांध रखा है, एक काला जादू। मैं उससे बाहर नहीं आ सकती। मेरी आंखों के सामने सारा मंजर घूम गया। गांव के लोग जिसे जलपरी या दयान समझते थे, वो एक बेबस रूह थी जिसे चौधरी इकबाल अपने जुल्मों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा, मैंने ठान लिया। कैसे? आवाज़ में मायूसी थी। कोई मुझे आज़ाद नहीं कर सकता। मैं पीर बाबा के पास जाऊंगा, वो ज़रूर कोई रास्ता दिखाएंगे, मैंने कहा। अगली सुबह फजर से पहले ही मैं उठ गया। गांव अभी नींद में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं मुर्ग की आवाज़ आ रही थी। मैंने माँ से कहा कि मैं मज़ार की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस मेरे हाथ में एक छोटा सा कपड़े का रुमाल दिया और कहा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। उनकी आंखों में डर था, जैसे वो सब कुछ समझ रही हों। पीर बाबा की मज़ार गांव से काफ़ी दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर थी। रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ जंगली झाड़ियां और बीच बीच में पुराने दरख्त। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी। मैं चल रहा था, लेकिन हर कदम पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं पलट कर देखता तो सिर्फ हवा में हिलते पत्ते नजर आते। 2 घंटे चलने के बाद मैं मज़ार तक पहुंच गया। सफ़ेद चादर से ढकी कब्र, चारों तरफ जली हुई अगरबत्ती की खुशबू और एक पुराना नीम का दरख्त जो उस जगह को और भी पुरस्रार बना रहा था। पीर बाबा एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठकर तस्बीह फेर रहे थे। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखें गहरी, जैसे वो इंसान के अंदर तक देख सकते हों। मैंने उनके कदम छुए और सारी कहानी सुना दी। लैला की रूह, चौधरी इकबाल का जुल्म, काला तावीज़ और गांव वालों का डर। बाबा ने बिना बीच में टोके सब सुना। फिर उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता, लेकिन जुल्म को ख़त्म करने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं तैयार हूँ बाबा, मैंने फौरन जवाब दिया। उन्होंने अपनी झोली में से एक छोटा सा तावीज़ निकाला जिसे हरा धागा लगा हुआ था। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन याद रखना, असल ताकत तुम्हारे इरादे में है। चौधरी ने लैला की रूह को एक काले बंधन में बांध रखा है। जब तक वो बंधन टूटेगा नहीं, वो आज़ाद नहीं होगी। मैं वो बंधन तोड़ूंगा, मैंने दांत भींचकर कहा। पीर बाबा ने मुझे एक दुआ सिखाई और कहा कि जब वक्त आए तो इसे पढ़ना। फिर उन्होंने मुझे रुखसत किया। मैं वापस गांव की तरफ चल पड़ा। मेरे दिल में अब डर कम और इरादा ज्यादा था। रात होने का इंतजार मुझे सदियों जैसा लग रहा था। जैसे ही अंधेरा छाया, मैं चुपके से चौधरी इकबाल के हवेली की तरफ बढ़ा।
हवेली वाकई किले जैसी थी। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा दरवाजा और 2 चौकीदार बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे। मैंने पिछले हिस्से की तरफ से दीवार फांदी। अंदर घुसकर मुझे एक ठंडी सी लहर महसूस हुई। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की जमीन हल्की सी चीख निकलती। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चौधरी का कमरा बड़ा था, दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें लटकी हुई थीं। मैंने अलमारी खोली, संदूक देखे, लेकिन कुछ हाथ ना आया। तब मेरी नज़र एक पुरानी मेज पर पड़ी, जहां कुछ मोटी किताबें रखी थीं। मैंने किताबें हटाईं तो नीचे एक छोटा सा नक्शी वाला बॉक्स मिला। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक काला तावीज़ था, जिस पर अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही मैंने उसे हाथ में उठाया, मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा, जैसे कोई बिजली सी दौड़ी हो। मुझे समझ आ गया, यही वो बंधन है। मैं तावीज़ जेब में डालकर वापस निकलने लगा ही था कि अचानक पीछे से आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने पलटकर देखा, चौधरी इकबाल खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट। समझा क्या था, मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने हिम्मत जुटी। ये जुल्म खत्म होगा चौधरी। वो हंस पड़ा। वो रूह मेरी गुलाम है और तुम जैसों को मैं मिट्टी में मिला देता हूं। उसने लाठी उठाई और मेरी तरफ झपटा। मैं बचकर बाहर की तरफ भागा। वो मेरे पीछे था। मैं सीधा कुएं की तरफ दौड़ा। रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन मुझे रास्ता याद था। कुएं के पास पहुंचते ही हवा तेज चलने लगी। लैला की आवाज फिर गूंज उठी, लेकिन इस बार उसमें दर्द के साथ गुस्सा भी था। मैंने जेब से काला तावीज निकाला और पीर बाबा की सिखाई हुई दुआ पढ़ना शुरू की। चौधरी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने तावीज जमीन पर पटका, एक तेज रोशनी चमकी। हवा में चीख गूंज उठी। लैला की सूरत सामने आई। अब वो कमजोर नहीं लग रही थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया, उसकी आवाज में शुक्रिया था। चौधरी पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। लैला ने उसकी तरफ देखा। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। एक झटके में उसने चौधरी को पकड़ा। वो चीखता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। अगले ही पल वो कुएं में गिर गया। पानी की तेज आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। हवा धीरे धीरे ठंडी हो गई। लैला की सूरत अब पुरसुकून थी। अब मैं आजाद हूं, उसने कहा और धीरे धीरे हवा में घुल गई। मैं जमीन पर बैठ गया। सांस फूल रही थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। सुबह गांव वालों को पता चला कि चौधरी कुएं में गिरकर मर गया। लोग उसे हादसा समझकर रह गए, लेकिन मैं जानता था कि ये इंसाफ था। उस रात के बाद कभी कोई आवाज नहीं आई। कुआं और तालाब फिर से आम जगह बन गए। गांव से डर का साया उठ गया। और मैं अब सिर्फ एक चौकीदार नहीं था, मैंने एक जुल्म का खात्मा देखा था। उस रात ने मुझे सिखा दिया कि कभी कभी अंधेरे का सामना करना पड़ता है ताकि रोशनी वापस आ सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंजाम जरूर होता है। हिम्मत और साथ देने वाला कभी अकेला नहीं होता। अगर आपको लगता है कि काशिफ ने सही किया, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप उसकी जगह होते तो क्या करते। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सबक, एक राज और एक नया मोड़। अपना ख्याल रखें और अंधेरे से हमेशा होशियार रहें।